अंगूर बांग्ला फिल्म भ्रांति विलास की रीमेक है जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाटक पर आधारित है। ये नाटक विलियम शेक्सपियर के द कॉमेडी ऑफ एरर्स पर आधारित है। फिल्म की थीम व कई दृश्य हूबहू कॉमेडी ऑफ एरर्स से कॉपी है। कहानी शुरू होती है जुड़वा भाइयों के दो जोड़ों से। रईस राजतिलक को दो जुड़वा बच्चे हैं। उन्होंने दोनों को अशोक नाम दिया। राजतिलक का तर्क है कि जब दोनों एक से दिखते हैं तो दोनों का नाम अशोक ही होगा। बच्चे जैसे जैसे बड़े होंगे उनकी शक्ल बदलती जाएगी, तब नाम भी बदल देंगे। तिलक परिवार की जिंदगी एक अजीब मोड़ लेती है जब वे छुट्टियां मनाने के लिए जहाज से यात्रा पर निकलते हैं। रास्ते में रुकने के दौरान उन्हें एक मंदिर के पास दो जुड़वा बच्चे लावारिस हालत में मिलते हैं। इंसानियत के नाते वे बच्चों को गोद में ले लेते हैं और अपने असली बेटों के नौकर बनाकर पालने का फैसला करते हैं। कुछ समय बाद समुद्र में भयानक तूफान आता है और जहाज टूट जाता है। इस हादसे में तिलक और उनकी पत्नी बिछुड़ जाते हैं। किस्मत का खेल ऐसा होता है कि दोनों के पास एक एक बेटा और एक एक नौकर रह जाता है, लेकिन किसी को नहीं पता कि दोनों के एक जैसे दिखने वाले लोग दुनिया के दूसरे कोने में भी जिंदा हैं। समय बीतता है और एक अशोक अपने नौकर बहादुर के साथ दिनाजपुर शहर में बड़ा होता है। तिलक की मौत के बाद उनके पुराने मुंशी गंगा प्रसाद उन्हें अपने घर ले आते हैं। गंगा प्रसाद की दो बेटियां हैं, सुधा और तनु। अशोक की शादी सुधा से हो जाती है। बाहर से ये परिवार सुलझा हुआ लगता है, लेकिन अंदर रिश्तों में कड़वाहट भरी हुई है। सुधा को अपने पति पर जरा भी भरोसा नहीं। उसे लगता है कि अशोक का किसी और औरत अलका से रिश्ता है। इस शक के कारण घर में रोज झगड़े होते हैं। अशोक शांत स्वभाव का है, लेकिन लगातार आरोपों से वह अंदर ही अंदर टूटता जाता है। इसी बीच सुधा की जिद सामने आती है। वह चाहती है कि अशोक उसे हीरो का महंगा हार दिलाए ताकि समाज में उसका रुतबा बना रहे। अशोक मजबूरी में जौहरी छेदीलाल के यहाँ हार का ऑर्डर दे देता है। छेदीलाल का कारीगर मंसूर हार बनाने को देर कर रहा होता है, जिससे समस्या और बढ़ जाती है। सुधा को लगता है कि अशोक ने हार किसी और को दे दिया, जबकि असलियत यह होती है कि हार अभी बना ही नहीं है। तनु बार बार बीच में आकर बात संभालने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ तिलक की पत्नी के साथ पला बड़ा दूसरा अशोक अपने नौकर बहादुर के साथ व्यापार के सिलसिले में 1 लाख रुपए लेकर दिनाजपुर पहुंचता है। यह अशोक कल्पनाओं में जीने वाला आदमी है। वो जासूसी कहानियां पढ़ता है और हर आदमी में उसे कोई ना कोई साजिश नजर आती है। शहर पहुंचते ही उसे लगता है कि हर कोई उसके पैसों के पीछे पड़ा है। स्टेशन मास्टर, टैक्सी ड्राइवर, होटल का स्टाफ सब उसे संदिग्ध लगते हैं। डर के कारण वो पैसे होटल की अलमारी में बंद कर देता है और बहादुर को सख्त हिदायत देता है बिना कोडवर्ड के दरवाजा न खोले। आगे बढ़ने से पहले हम इस वीडियो पर सिर्फ 50 लाइक और 20 कमेंट का टारगेट रखते हैं। उसे पूरा करने में हमारी सहायता करें ताकि हमारा दौर जीवित रहे। यही से कहानी में असली उलझन शुरू होती है। बाजार में पहले बहादुर की मुलाकात दूसरे अशोक से हो जाती है। शक्ल बिल्कुल एक जैसी, लेकिन स्वभाव अलग। पहले बहादुर को लगता है कि उसका मालिक पागल हो चुका है, सिगरेट पी रहा है, अजीब बातें कर रहा है और अपनी शादी से भी इनकार कर रहा है। वो ये सब अपनी पत्नी प्रेमा को बताता है, जो बिना सोचे समझे सुधा के कान भर देती है। सुधा का शक अब यकीन में बदल जाता है। उसे लगता है कि उसका पति पूरी तरह हाथ से निकल चुका है। तनु का संगीत कार्यक्रम कहानी का अहम मोड़ बनता है। कार्यक्रम में दूसरा अशोक और बहादुर पहुंच जाते हैं। सब लोग उन्हें असली अशोक और बहादुर समझ लेते हैं। जब अशोक सबके सामने सिगरेट जलाता है तो तनु हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने अपने जीजा को कभी ऐसा करते नहीं। कार्यक्रम के बाद सुधा गुस्से में उससे भिड़ जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि पुलिस इंस्पेक्टर को बीच में आना पड़ता है और वो अशोक को जबरदस्ती सुधा के साथ उसके घर भेज देता है। घर पहुंचकर गलतफहमियां और गहरी हो जाती है। दूसरा अशोक समझ ही नहीं पाता कि ये औरत उसे अपना पति क्यों बता रही है, और सुधा को लगता है कि उसका पति पूरी तरह बदल गया है। उधर बहादुर भी उसी घर में पहुंच जाता है और प्रेमा उसे पहचान नहीं पाती। उसे पकोड़े बनाने के लिए रसोई में लगा दिया जाता है, जिनमें वो गलती से भांग मिला देता है। रात भर घर में नशा, भ्रम और अजीब हरकतों का माहौल बन जाता है। उसी रात अशोक और बहादुर जौहरी की दुकान से लौट रहे होते हैं, लेकिन घर में दरवाजा बंद देखकर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई गिरोह उनके पीछे पड़ा है। डर के मारे वे वहां से भागकर अलका के घर चले जाते हैं। सुबह होते होते अशोक यह तय कर लेता है कि ये शहर पूरा पागल है, यह रुकना ठीक नहीं। वो शहर छोड़ने की तैयारी करता है, लेकिन तभी हार की कहानी फिर सामने आती है। आखिरकार दोनों अशोक आमने सामने आते हैं। सच्चाई सबके सामने खुल जाती है। सब समझ जाते हैं कि कैसे शक, गलतफहमी और सहयोग ने इतना बड़ा तमाशा कर दिया।
रिश्ते संभल जाते हैं, गलतफहमियां माफ होती है और कहानी हंसी के साथ खत्म होती है। फिल्म ये दिखाती है कि इंसान का शक और डर ही कई बार उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती है। अगर आपको ढेर सारी गलतफहमियों के साथ हंसी का ठहाका चाहिए, वो भी बिना किसी वल्गैरिटी के, तो इस फिल्म को जरूर देखें।